बच्चों ध्यान दीजिएगा, व्याकरण वर्ग 12 के बच्चों के लिए पार्ट 2 है वर्ण का, ठीक है ना। तो आज बताने जा रहा हूँ उच्चारण काल के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। उच्चारण काल के आधार पर स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आप तीनों को समझिएगा। ह्रस्व स्वर क्या है? जिसमें स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय लगता है, यानी कि ये तुरंत बोला जा सकता है, कम समय लगता है। जिसको बोलने में कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। जैसे अ, ई, उ, री, ये सब क्या है? ह्रस्व स्वर है, क्योंकि इनका उच्चारण करने में एक ही मात्रा का समय लग रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, समझिए ना। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं बच्चों? जिसको बोलने में अधिक समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, आ, ई, उ, ए, ठीक है। ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? दीर्घ स्वर कहते हैं। स्वर का तीसरा प्रकार है प्लुत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, मतलब इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है, ठीक है ना। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय और प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय, यानी ह्रस्व और दीर्घ दोनों से ज़्यादा समय लगेगा। वैसे स्वर को क्या कहते हैं बच्चों? प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है ना। इसे याद रखिएगा कि प्लुत को त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। त्रिमात्रिक यानी 3 मात्राओं से बनकर ये तैयार होता है। जैसे राम, र जोड़ अ जोड़ र जोड़ आ जोड़ म, राम, ठीक है। अब बच्चों आपको बताते हैं कल क्या पार्ट 1 में अयोगवाह। अयोगवाह अन और अ को अयोगवाह कहते हैं। इसको आप लोग समझिएगा, ये अयोगवाह है क्या? हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना न तो स्वरों में किया जाता है और न ही व्यंजनों में किया जाता है, उसे अयोगवाह कहते हैं, ठीक है बच्चों। अन और अ ये हमारे 2 अयोगवाह हैं। वर्णमाला में इनका इस्तेमाल स्वरों के बाद और व्यंजनों के पहले होता है, तथा अ को विसर्ग भी कहते हैं। देखिए विसर्ग है ना, वाह। अ को क्या कहते हैं? विसर्ग भी कहा जाता है। अयोगवाह 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पर लिखा हुआ है। अनुनासिक, अनुस्वर, विसर्ग, सभी का सिंबल दिया हुआ है, ठीक है ना। और क्या है? निर्नुनासिक, इसमें कोई सिंबल नहीं है, ठीक है। ये अयोगवाह के 4 प्रकार है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए और बढ़िया से याद भी कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अयोगवाह के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार के अयोगवाह होते हैं, ठीक है ना बच्चों। कौन कौन? ध्यान से देखिएगा। पहला है अनुनासिक। अनुनासिक अयोगवाह क्या होता है? जिस ध्वनि के उच्चारण में हवा नाक एवं मुंह दोनों से निकलता है। हम कोई ऐसा वर्ण बोलेंगे, कोई ऐसा ध्वनि जो निकले मुंह और नाक दोनों से, उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। जैसे गाँव, दांत, आंगन, सांचा, ये सब क्या है? अनुनासिक अयोगवाह, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या था? अनुस्वार। जिस वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकले, कहाँ से निकले? केवल नाक से निकले, उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे अंगूर, हवा कहाँ से निकल रहा है? नाक से। कंगर, ये सब क्या है? हवा कहाँ से निकल रहा है? नाक से। तो ये सब क्या हो जाएगा बच्चों? अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है? विसर्ग। जिस ध्वनि के उच्चारण में ह की तरह होता है। अब हम ऐसा कोई ऐसा ध्वनि बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे जिसका उच्चारण किसके जैसा होगा बाबा? ह के जैसा होगा। जिसका उच्चारण ह के जैसा होगा, उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे मनः कामना, मनः, ये जो विसर्ग उसमें ह आ रहा है, ठीक है ना। अतः, ह, अतः, स्वतः, दुख इत्यादि, ये सब क्या जाएगा बच्चों? विसर्ग अयोगवाह हो जाएगा, ठीक है ना। चौथा अयोगवाह क्या था? निर्नुनासिक। निर्नुनासिक अयोगवाह केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को
इधर, उधर, आप, ये सब क्या है बाबू? निम्नानुनासिक अयोगवाह है। ठीक है ना, तो ये थे हमारे 4 अयोगवाह। नोट में याद रखिएगा, व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर आते हुए हवा मुख में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से फंस जाती है, उसमें बाधित हो जाती है। समझ गए ना? व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर आती हुई हवा मुंह में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में क्या हो जाती है? बाधित हो जाती है, मतलब खंडित हो जाती है, टूट जाती है। स्वर वर्ण स्वतः और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित होता है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है बच्चा? 33 होती है। इसी के साथ आज का क्लास होता है समाप्त। वर्ण का पार्ट 1 वीडियो बन गया है, ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और नेक्स्ट जब वीडियो में आएंगे तो उसमें वर्ण से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों?